पेपर लीक गायब, बस ऐसा ही भर्ती ही रह गया है मुद्दा। आज इसी पर चर्चा करेंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि कैसे पहले हनुमान बेनीवाल जी को ले लीजिए या किसी और नेता को ले लीजिए जो अपने आप को छात्र नेता बोलते हैं, बेरोजगार नेता बोलते हैं, वो सभी की बात हम कर रहे हैं। कैसे पहले सब पेपर लीक पर बोलते थे, खुलकर बोलते थे, उसी को मुद्दा बनाए हुए थे। और आज हम देखते हैं कि नहीं भैया, जिसे देखो वो ऐसा ही भर्ती को लेकर बोलने पे तुला हुआ है, उसी के लिए लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि शायद उसमें राजनीति चमक रही है या फिर कुछ ऐसा मिल रहा है। इसी पर थोड़ी चर्चा करते हैं और चर्चा के लिए हमारे साथ सर हैं। सर, थोड़ा सा बताइए। देखिए, जब हम तमाम सारी चीज़ों को देखते हैं राजनीति में, तो समझ में ये आता है कि सबसे बड़ा मुद्दा एक वक्त पे पेपर लीक हुआ करता था, क्योंकि वो पेपर लीक एक एग्जाम में नहीं बल्कि कई एग्जामों में, कांग्रेस के समय कई एग्जामों में पेपर लीक हुआ था, 18 में से 17। तो समझिए कि अगर एसआई भर्ती एक पेपर है और वहां के फर्जी थानेदारों को लेकर इतनी बड़ी मुहिम है, हम कहते हैं कि बहुत सारे माँ बापों ने जो पैसा लगाया बच्चों के शिक्षा पर वो वेस्ट जा रहा है, तो 17 पेपर में जो पैसा लगाया होगा वो तो कई ज्यादा तादाद होगी। उसकी बात होना खत्म क्यों हुई? किरोड़ी लाल मीणा ने सबसे ज्यादा आंदोलन किस पे किया था? पेपर लीक पे किया था कि एसआई भर्ती पे किया था? उससे भी बड़ी बात यह है कि भाजपा सरकार जब आई तो वादे सबसे ज्यादा लेकर पेपर लीक पे थे कि एसआई भर्ती पर थे कि पेपर लीक पर अंकुश लगाएंगे। बिल्कुल। अब आप इस बात को समझिए कि भाजपा सरकार के आने के बाद क्या एक भी पेपर लीक हुआ? नहीं हुआ। पेपर लीक के बहुत सारे आरोपी पकड़े भी गए, लेकिन अभी भी बड़े मगरमच्छ पकड़े जाना बाकी है। उसकी आवाज कोई क्यों नहीं उठा रहा? क्यों सिर्फ एसआई भर्ती की आवाज उठा रहे हैं? क्या ट्विटर पे जो कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि सुरेश ढाका क्योंकि पेपर लीक का आरोपी था और बेनीवाल की कई सारी तस्वीरें भी है उनके साथ, क्या उस मामले को दबाने के लिए तो एसआई भर्ती का मामला नहीं उठाया जा रहा? ये आरोप कई जगह से लग रहे हैं। अब क्योंकि ये मुद्दा उठते हुए नजर नहीं आ रहा, ये मुद्दा दिखते हुए नजर नहीं आ रहा पेपर लीक का, तो क्या ये सच तो नहीं है कि एसआई भर्ती का मुद्दा सिर्फ पेपर लीक के मुद्दे को दबाने के चक्कर में उठाया जा रहा है? और अगर ये सच है तो फिर बहुत सारी चीजें समझनी पड़ेगी। समझना यह भी पड़ेगा कि आंदोलनकारी मनोज मीणा, विकास विरोधी भी पहले पेपर लीक की बात करते थे, वो भी क्यों बंद हो गए? आंदोलन पेपर लीक पर क्यों बंद हो गए? जबकि 17 पेपर में अगर पेपर लीक हुआ है तो उसके पीड़ित तो एसआई भर्ती से कई ज्यादा होंगे। क्या पर्दे के पीछे कोई और खेल चल रहा है? इन खेलों को समझना होगा। पेपर लीक की आवाजें एकदम से बंद क्यों हो गई? किरोड़ी लाल मीणा का समझ में आता है क्योंकि वो सरकार में है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन पर बंदिशें हैं, तो वो अब बहुत ज्यादा नहीं कह रहे। लेकिन बाकी लोग कहां चले गए? हनुमान बेनीवाल क्यों नहीं बोल रहे? क्या छात्रों का हित केवल एसआई भर्ती में है, पेपर लीक में नहीं है? तो ये सारी बातें समझनी पड़ेगी। और अगर मुद्दों को समझना है, मुद्दों को जानना है, तो इन चीजों को भी जानना पड़ेगा कि क्यों एसआई भर्ती ही एसआई भर्ती का आंदोलन हो रहा है और क्यों पेपर लीक की बात होना भी बंद हो गई। क्या इसलिए कि सरकार का, बीजेपी सरकार का एक तरह से अचीवमेंट था कि अब एक भी पेपर लीक नहीं हो रहा, बहुत सारे आरोपी पकड़े भी गए, तो उसकी बात नहीं कर रहे, उसमें मगरमच्छ पकड़ने की बात नहीं कर रहे, बात सिर्फ एसआई भर्ती की कर रहे हैं क्योंकि वो मामला अगर ढक जाएगा तो शायद सुरेश ढाका बच जाएगा। क्या लगता है आपको? आपको लगता है उनको बचाने की कोशिश वो कर रहे हैं? देखिए, सुरेश ढाका इतना बड़ा आदमी है, अगर वो बड़ा आदमी है या नहीं है, वो बात की है। केबिन में तस्वीरें तो आम है, हनुमान बेनीवाल की केबिन में तस्वीरें कुछ लोगों ने कमेंट किया था, आपने पहले भी ये बात बोली, कुछ लोगों ने कमेंट किया कि ऐसे तो फोटो कोई भी किसी के साथ खिंचवा लेता है। कोई भी किसी के साथ खिंचवा सकता है, भीड़ में कोई भी किसी के साथ खिंचवा सकता है, जनता दरबार में। क्या हनुमान बेनीवाल की केबिन में कोई भी जा सकता है? आप मान सकती है? हनुमान बेनीवाल खुद कहते हैं कि मेरे पास तो कोई भी आ सकता है। बिल्कुल आते हैं, लेकिन जनता आती है तो जनता के साथ आती है। अगर कोई भी आ रहा होगा तो अकेला आपके साथ बैठकर जिस गर्मजोशी से बात हो रही थी उस तस्वीर में, वो कर सकता है।
और अगर मान लीजिए चलिए वो ऐसे भी मिले होंगे, तो आप कहते हैं आप छात्र हितों की बात कर रहे हैं, छात्र नेता आपके साथ बैठे हैं, तो पेपर लीक की बात को क्यों छोड़ दे रहे हैं? जहां 17 पेपर की बात है वो आप कर नहीं रहे, जहां एक पेपर की बात है वो आप कर रहे हैं, जबकि उस एक पेपर के अभ्यर्थी आपके पास एक या दो हैं। अगर वो सब लोग छात्र नेता हैं तो छात्रों का ज्यादा हित किस में है? 17 पेपर में जो दिक्कतें हुई थी उसमें है या सिर्फ एक पेपर में है? आप छात्र नेता हैं, छात्रों के हित की बात कर रहे हैं, तो वो हित क्यों नहीं देख रहे? पर सर आपकी बातों से एक चीज क्लियर नहीं हो रही जो सब चाहते हैं कि क्लियर हो। क्या है ऐसा ही भर्ती में ऐसा जो सब उसके पीछे भाग रहे हैं और उससे कुछ ऐसा मिलने वाला है? यही पेपर तो और भी हैं, लोग तो और भी हैं, अभ्यर्थी तो और भी हैं। यही तो सवाल मैं भी पूछ रहा हूँ। पेपर तो 17 और भी है जिसपे पेपर लीक हुए थे। पूरे 17 पेपर लीक हाँ, हुए हैं। तो 17 की बात क्यों नहीं हो रही? यही सवाल तो मैं भी पूछ रहा हूँ। पर सर वो एक बात तो बोल रहे हैं, चाहे पेपर एक की बात कर रहे होंगे, पर बोल तो रहे हैं कि जिसने पेपर कराए उस आरपीएससी को तो भंग कर दो। ठीक है, तो 17 करवाए, आरपीएससी भंग हो गई, लेकिन आप सोचिए वो आरोपी जो 17 पेपर का आरोपी था, उससे तो ध्यान भटक गया ना। बिल्कुल, वो तो बच्चे बचाए घूम रहे हैं। अब आप ये समझिए आरपीएससी का तो लीडर भी बदल दिया, आरपीएससी के अंदर के लोग भी बदल गए, अब भंग नहीं करी, बाकी सारी चीजें तो हो गई ना। फिर भी आपकी मांग वहीं पर अटकी हुई है। आपने मांग सुरेश डाकर की क्यों नहीं की? उसको पकड़वाने की क्यों नहीं की? तो बहुत सारी चीजें हैं जो समझनी पड़ेगी। और 17 पेपर की बात क्यों नहीं हो रही? क्यों छात्र संघ अध्यक्ष कहने वाले लोग, छात्र अध्यक्ष, छात्र नेता कहने वाले अपने आप को लोग सिर्फ एक ही पेपर के पीछे पड़े हुए हैं? सर पर जब हम रिपोर्टिंग के लिए वहां पर जाते हैं तो लोग सुरेश ढाका का नाम लेते हैं, हनुमान बेनीवाल लेते हैं। हाँ, उन्होंने कभी नहीं लिया। वहां पर जो छात्र बैठे हों कहीं बार। और जब आप रिपोर्टिंग पे जाती है या दूसरा मीडिया रिपोर्टिंग पे जाता है, ज्यादा बाइट किसकी चलती है? आपकी दूसरों से बातचीत की या आपकी बेनीवाल से बातचीत? बेनीवाल की चलती है। ज्यादा मुद्दा कौन सा उठता है? आज बात एसआई भर्ती की क्यों हो रही है? क्या ये सुर्खी बनाई गई सुर्खी है या दूसरों को दबाकर उठाई गई सुर्खी है? ये समझना पड़ेगा। और एक और बात, सर की बात से मुझे याद आ गया, सर जब हम वहां पे गए थे, काफी और छात्र हैं जो अपनी परीक्षा को लेकर वहां पर हनुमान बेनीवाल से मिलने आते हैं। उनके लिए तो कभी हनुमान, आपके पास सही है, उनके लिए तो कभी आपने नहीं सुना होगा कि बेनीवाल साहब ने ये कहा कि ये पेपर भी है भैया, देखिए छात्र आए। और छात्रों को मिलते हुए हमने देखा है, जब पीटीआई भर्ती, दूसरी भर्ती के मिलते हैं, हाँ तुम्हारा भी काम करवाएंगे। हाँ। इस तरह से उनकी बातों को टाल दिया और आओ मेरे साथ फोटो ले लो, हाँ, कम से कम उससे तो खुश हो जाओ। और उठाया सिर्फ एसआई भर्ती की बात को ही जाता है। क्या ये दाल में कुछ काला नहीं है? या क्या पूरी दाल तो कहीं काली नहीं है? पर सर जब सरकार आने वाली थी और विपक्ष के लिए खूब पुरजोर तरीके से गहलोत सरकार का विरोध कर रही थी, आपको याद होगा, तो सरकार ने दोनों बातें की थी, पेपर लीक की भी की थी, ज्यादा बातें पेपर लीक की थी और एसआई भर्ती की भी की थी। अब आप ये समझिए, अगर आप सरकार की कार्रवाइयों पे बात करें तो पेपर लीक पे कुछ बहुत सारे लोग पकड़े गए हैं और मुख्य सरगना या मगरमच्छ अभी बाकी है, ये बात ठीक है। एसआई भर्ती में भी कार्रवाइयां हुई है लेकिन रद्द नहीं हुआ। आप समझ रहे हैं, सरकार का कहना है कि भाई कार्रवाई कर देंगे, अगर रद्द कर देंगे इसको तो फिर जिन लोगों की एज बार हो जाएगी उनका क्या होगा। लेकिन आप एडमेंट है कि रद्द ही करें और आप मुद्दे को वहां से हटाना ही नहीं चाहते। पेपर लीक और दूसरे पे लाना तो छोड़िए, आप तो कह रहे हैं रद्द ही करें। अब तो कोर्ट ने भी बोल दिया, सबने बोल दिया, फिर भी आप रद्द करने के पीछे हैं। आप ये नहीं कह रहे कि पेपर लीक के मगरमच्छों को भी पकड़ो, क्यों? बिल्कुल, वो बात भी मगरमच्छ आप किसको बोलना चाह रहे हैं? इसमें आप मंत्री संतरी देखिए, शिक्षा, उस वक्त शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा थे और बड़े बड़े लोग थे वहां पर। 17 पेपर लीक कर पूरी कांग्रेस आटे में आती है, बहुत सारी चीजें हो जाती है, फिर भी। और आज कांग्रेस अपने आप को दोषी खुद सिद्ध कर रही है। पेपर लीक का मुद्दा तो वो भी नहीं उठा रहे। वो क्यों नहीं उठा रहे मुख्य? क्योंकि उनके खुद के हैं सर। बिल्कुल, तो ये तो आप खुद ही उनको दोषी सिद्ध कर रही है और ये खुद कांग्रेस भी अपने आप को दोषी सिद्ध कर रही है। अब आप ये समझिए, वो हनुमान बेनीवाल जो पानी पी पी कर कांग्रेस को कोसते हैं, अगर कांग्रेस को ही आरोपी बनाना होता तो पहले पेपर लीक की बात करते ना। बिल्कुल, सिर्फ एसआई भर्ती की क्यों बात कर रहे हैं? तो समझने वाली बात है कि एसआई भर्ती की बात ध्यान भटकाने की कहीं से कोशिश है या सच में किसी का भला करना चाहते हैं
ये समझने वाली बात है और इसे समझना होगा। बिल्कुल। और सर की बात से, क्योंकि अंत तो है ही, पर सर की बात से मुझे एक बात याद आ गई कि सर ने जो बोला कि हाँ आपने खुद कह दिया है कि उनके लोग उसमें मिली भगत है पेपर लीक में, ये बात मैं ही नहीं बोल रही हूँ, हमारे पास प्रूफ है, क्योंकि द फैक्ट हमेशा फैक्ट्स पे बात करता है। कैसे अभिमन्यु पूनिया का जब इंटरव्यू लिया जाता है वो खुद कह देते कि हाँ भैया हमारी सरकार ने घोटाले किए, खूब सारे पेपर लीक किए। हम किसी लोकेश शर्मा से बात करते हैं जो पूर्व ओएसडी, तो सर वो कह देते हैं। सुशील असोपा जी से बात करते हैं तो वो कह देते कि अरे हाँ, खुद सचिन पायलट ने कांग्रेस सरकार होते हुए आंदोलन किया था, तब भी कुछ नहीं हुआ। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आज वो पेपर लीक का मसला गायब कहाँ हो गया। सवाल बस ये है, ये सवाल आप भी अपने जहन में रखिएगा और ये सवाल भी बड़ा होना चाहिए। बिल्कुल। और कमेंट भी कीजिएगा इस पर कि आपकी क्या राय है। और हाँ, बने रहिए द फैक्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।